साल 1959 में इगोर डियाटलॉव नाम का एक व्यक्ति 10 लोगों के एक ग्रुप को लेकर सोवियत यूनियन के नॉर्दर्न यूरल्स माउंटेन पर यात्रा करने के लिए गया। डियाटलॉव एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसने एक मकसद के साथ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को बर्फीले पहाड़ों पर लेकर गया। यात्रा पर निकले इस ग्रुप का मकसद सोवियत हाइकर्स के लिस्ट में सबसे ऊपर जाना था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए करीब 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी थी, जो काफी मुश्किल भरा था। ग्रुप के हर एक मेंबर को हाइकिंग में 2-2 सर्टिफिकेट मिल चुके थे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि सभी वेल एक्सपीरियंस्ड और वेल इक्विप्ड थे। बहरहाल 25 जनवरी साल 1959 को सभी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हालांकि सभी इस बात से अनजान थे कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। यात्रा शुरू हुई और यात्रा के दौरान ही उनमें से एक मेंबर यूरी यूडिन हार्श कंडीशन के चलते बीमार पड़ गया। वह इतना बीमार हो गया कि उसने यात्रा को बीच में ही छोड़कर घर वापस लौटने का फैसला किया और 28 जनवरी को वो घर वापस लौट आया। बचे हुए अन्य 9 लोग नॉर्दर्न यूरल्स को जीतने के लिए उन्हीं कठिन इलाकों से आगे बढ़ते रहे। 31 जनवरी को सभी एक खाड़ी में पहुंचे जहां वे ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार हुए। हालांकि तेज बर्फीले तूफान के कारण उनके इरादे डगमगाने लगे और उन्हें मंजिल तक पहुंचने के अपने रास्ते को भी बदलना पड़ा। रात के समय उसी पहाड़ के स्लोप पर रात बिताने के लिए सभी ने कैंप लगाया, जिस रास्ते से उन्होंने जाने का फैसला किया था। खैर, रात में काफी ठंडी थी। तापमान करीब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास था। सभी लोग अपने टेंट में कड़ाके की ठंड में कांप रहे थे। इसके बाद 2 दिन तक उनके साथ क्या हुआ, ये एक रहस्य है। 26 फरवरी को सर्च क्रू द्वारा उनके टेंट को एबंडन्ड पाया गया, जो आधा फटा हुआ था और ब्लैंकेट बर्फ से भरे थे। टेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अंदर से काटकर भागने की कोशिश की गई थी। सर्चर्स को उन 9 मेंबर्स में से कुछ के बॉडीज बरामद हुए, जो माउंटेन स्लोप्स पर लावारिस पड़े थे। उनकी बॉडीज की पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने टेंट में वापस आने का काफी प्रयास किया था। खैर, बचे हुए अन्य मेंबर्स को करीब 2 महीने से ज्यादा समय के बाद रिकवर किया गया, जो कैंप के थोड़ी ही दूर पर एक गहरी खाई में एक पेड़ के नीचे बर्फ में दफन मिले थे। हालांकि उन सभी मेंबर्स के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये अननोन है, जिसने डियाटलॉव पास इंसिडेंट को 20वीं सदी का सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बना दिया। दोस्तों, उनकी मर्डर इंक्वायरी दशकों से लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बनी हुई है। जब हाइकर्स समय पर नहीं आए, तभी से उनकी खोज करने की शुरुआत हुई। रेस्क्यू टीम ने खुलासा किया कि जिन 2 लोगों की बॉडीज पहले मिली थी, उनके शरीर पर अंडरवेयर के अलावा और कुछ नहीं था, और 2 महीने बाद जिन 3 मेंबर्स की बॉडीज मिली थी, वो भी लगभग इसी अवस्था में पाए गए। इतना ही नहीं, बचे हुए अन्य मेंबर्स की बॉडीज काफी बुरी हालत में मिली थी। जी हां, उनकी खोपड़ी में माइनर सा फ्रैक्चर था और सभी की मृत्यु तेज ठंड यानी कि हाइपोथर्मिया की वजह से हुई थी। बचे हुए 4 मेंबर्स जिनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर था, उनकी बॉडीज मई के महीने में बरामद हुई थी, जब सभी स्नो हट गए थे। हाइकर्स की मेडिकल इवैल्यूएशन ने रेयर और ठोस इंजरीज का खुलासा किया। निकोलाई थाइबेक्स ब्रिग्नॉल की खोपड़ी बुरी तरह चकनाचूर हो गई थी, जबकि ल्यूडमिला डुबिनिना और सेमियोन ज़ोलोटारियोव को छाती में भयंकर फ्रैक्चर से गुजरना पड़ा। हालांकि फ्रैक्चर से जुड़ा कोई स्पष्ट घाव नहीं है। डुबिनिना के जीभ, आंख, होंठ और चेहरे के टिश्यू गायब थे।
ज़ोलोटारियोव और कोलेवाटोव के आईब्राउज और आंखें गायब थी। वहीं फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट V.A. वॉजरॉस-डेनी के अनुसार ये इंजरीज ज्यादातर स्विफ्ट स्ट्रीम के कारण हुई थी। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 6 हाइकर्स की मौत ठंड से हुई थी और 3 की मृत्यु जानलेवा चोटों के कारण हुई थी। इसके अलावा उनकी मृत्यु के पीछे दूसरे किसी कारण के संकेत नहीं है। किसी झगड़े के भी निशान नहीं है। आगे इन्वेस्टिगेटर्स का यह भी मानना है कि लोकल मैनसी ट्राइब के इलाके में घुसने की वजह से उन्होंने ही इन हाइकर्स पर हमला किया होगा। हालांकि सबूत की कमी के कारण ये नोशन सच साबित नहीं हो पाया। जंगली जानवरों के द्वारा भी हमले की बात कही गई, लेकिन कोई फिजिकल इंजरीज ना मिलने की वजह से इसे भी नकार दिया गया। दोस्तों, कुछ हाइपोथेसिस के अनुसार उनकी मृत्यु के पीछे की असली वजह सोवियत मिलिट्री एक्सपेरिमेंट या फिर न्यूक्लियर डिजास्टर की बात कही जाती है। वैसे डियाटलॉव पास इंसिडेंट के आसपास कई पॉसिबिलिटीज घूम रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ऑड थ्योरीज के रूप में शामिल हैं येती अटैक्स, KGB क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज और अन्य। जबकि विटनेसेस आसमान में अजीब रोशनी होने का दावा करते हैं, जिनमें UFO और मिलिट्री ट्रेनिंग शामिल है। साल 1990 में आई एक किताब के अनुसार शायद हाइकर्स सोवियत सीक्रेट वेपन एक्सपेरिमेंट के विक्टिम हुए होंगे। हालांकि इस ओपिनियन पर किताब के लेखक को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये एक अनुमान मात्र था। इस घटना के तह तक जाने के लिए साल 1999 में डियाटलॉव फाउंडेशन की स्थापना की गई। यूरल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के यूरे कुंत्सेविच ने सभी इंसिडेंट को एनालाइज और डेटा को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उठाई। साल 2019 में रशियन ऑफिशियल्स ने इस घटना के संबंध में इंक्वायरी को फिर से शुरू किया। इस इंक्वायरी में उन्होंने ज्यादातर एवलांचेस, स्लैब एवलांचेस और हरिकेन्स पर ध्यान दिया। उनके अनुसार इस घटना में कोई भी क्रिमिनल एक्शन संभव नहीं था। हालांकि फ्रेश एग्जामिनेशन अधूरा था, क्योंकि टेंट के निशान सबूत के तौर पर थे और वहां कोई स्नो स्लाइड नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि इस घटना के पीछे का कारण एवलांच हो सकता है। एक हालिया इंटरप्रिटेशन के अनुसार सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट के दौरान हाइकर्स की मृत्यु हुई थी, यानी कि एक तरह से उनका खून हुआ था। वहीं साल 2023 में एक नए डेटा ने यह दिखाया कि फेल्ड रॉकेट लॉन्च एक नाइट्रिक एसिड क्लाउड यानी बादल में बदल गया। इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार हवा पूरी तरह से दूषित हो गया और चारों तरफ जहरीला कोहरा छा गया, जिससे हाइकर्स को फौरन उनके टेंट से भागना पड़ा और उसी दौरान सभी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, कोई भी एक सिंगल थियरी डियाटलॉव पास इंसिडेंट को डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन नहीं करती है और इन 9 हाइकर्स की मृत्यु आज भी रिसर्चर्स को इस घटना के तह तक जाने के लिए इंस्पायर्ड करती रहती हैं। डियाटलॉव पास डिजास्टर दशकों से एक रहस्य बना हुआ है। 9 हाइकर्स के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कुछ हालिया रिसर्च साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि स्लैब एवलांच द्वारा उनकी मृत्यु होना। स्लैब एवलांच की थियरी इसलिए सामने आई क्योंकि जिस जगह पर हाइकर्स ने टेंट लगाया था वो एकदम स्लोप पर था, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। डियाटलॉव पास इंसिडेंट के रिगार्डिंग करीब 75 हाइपोथेसिस और असम्पशंस प्रपोज्ड किए जा चुके हैं, जिसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अबडक्शन, एबोमिनेबल स्नोमैन, वेपन टेस्टिंग के दौरान हुए रेडियो एक्टिव फॉलआउट और इंडिजिनस लोगों के बीच झगड़ा शामिल है। साल 2019 के इन्वेस्टिगेशन ने मुख्य रूप से 3 नेचुरल फिनोमेनन थ्योरीज के ऊपर फोकस किया: एवलांच, स्नो स्लैब और हरिकेन। वहीं ऑफिशियल्स के अनुसार इस घटना से जुड़ी कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर के सबूत नहीं पाए गए हैं।
वेल, dyatlov-pass.com की फाउंडर थियोडोरा हडजीस्का ने इस इंसिडेंट पर एक स्टडी कंडक्ट किया। उन्होंने रशियन फाइल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और एक डेटाबेस तैयार किया जिसमें सभी केस के फोटोग्राफ्स, एविडेंस और थ्योरीज शामिल हैं। खैर, अभी भी डियाटलोव पास इंसिडेंट के पीछे की असली सच्चाई एक रहस्य बनी हुई है। इतने सारे अजम्पशंस और थ्योरीज के बावजूद कोई भी एक सिंगल थियरी पूरी तरह से इस घटना को डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उन हाइकर्स की मृत्यु एक नेचुरल फिनोमेनन है या फिर एक मर्डर? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।